प्रॉपर आ रही है दीदी? बिल्कुल अच्छी आ रही है, आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम जी। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। तुम ही से सारी उम्मीदें, तुम ही पर्दा हटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। तुम ही से सारी उम्मीदें, तुम ही पर्दा हटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में तुम्हारे बिना कोई आसरा हमको नजर आए। तुम्हारे बिन कहे किसको, तुम्हारे बिन कहाँ जाएं। तुम्हारे बिन ना कोई आसरा हमको नजर आए। तुम्हारे बिन कहे किसको, तुम्हारे बिन कहाँ जाएं। मगर ये भी हकीकत है, हमें तुम ही बुलाओगे। मगर ये भी हकीकत है, हमें तुम ही बुलाओगे। अर्श की मूल खिलवत में न मुझ में कुछ रहा मेरा, न इतना बल दिया तुमने। न इतनी है खबरदारी, रहूं हर दम पिया चरने। न मुझ में कुछ रहा मेरा, न इतना बल दिया तुमने। न इतनी है खबरदारी, रहूं हरदम पिया चरणे। हमारी ऐसी उलझन को पिया तुम ही सुलझाओगे। हमारी ऐसी उलझन को पिया तुम ही सुलझाओगे। अर्श की मूल खिलवत में अगर कुछ आप कहलाओ, तो इतना ही कहें तुमसे। तुम्हारे बिन पिया मेरे रहा जाए ना अब हमसे। अगर कुछ आप कहलाओ, तो इतना ही कहें तुमसे। तुम्हारे बिन पिया मेरे रहा जाए ना अब हमसे।
मिलेंगे तुमसे खिलवत में ये अंतर जब मिटाओगे। मिलेंगे तुमसे खिलवत में ये अंतर जब मिटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। तुम्ही से सारी उम्मीदें, तुम्ही से सारी उम्मीदें, तुम्ही पर्दा हटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। अर्श की मूल खिलवत में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धन्यवाद जस्सी भैया, ये मेरा फेवरेट भजन है। ये पहले मैं भी बहुत गाती थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो हे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत। लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहवाणी का 18 प्रकरण चल रहा था, जिसमें 64 चौपाई हो गई थी और 65वीं चौपाई से आज आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी प्रसंग था हरजी व्यास जी का, कि किस प्रकार हरजी व्यास जी से शिवजी साहिब जी 2 महीने तक धैर्य पूर्वक उनके भागवत सुनते हैं। और फिर जब उनको जहां पर एक जगह वो हीरे के मंदिर का वर्णन करते हैं, तब शिवजी साहिब जी उनसे उसके बारे में पूछते हैं, जहां वो अटक जाते हैं और नहीं बता पाते हैं। तो इस प्रकार हरजी व्यास जी उनके सामने समर्पण करते हैं और कहते हैं कि मैं, जो मेरी इच्छा थी वो अब पूरी हो गई। मुझे मोमिनों से मेरा साथ हो गया और मेरी घमंड को अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने स्वयं से तोड़ दिया, मेरे ज्ञान के गुमान को। तो इस प्रकार से उनका प्रसंग यहाँ पर होता है। और अब शिवजी साहिब जी आगे फिर नौतनपुरी की तरफ चलते हैं। जेता अंकुर इनका टहालो भई सोबत, फिर तिन से जुदे पड़े आए नौतनपुरी तिन। जितना अंकुर था हरजी व्यास जी का, उतने तक उनके सोबत में रहते हैं और फिर उनसे अलग हो जाते हैं और नौतनपुरी के लिए रवाना हो जाते हैं। संबत 17 से 19 से देश पर आया कुतुब खान, उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। कुतुब खान ने नौतनपुरी पे जो है आक्रमण कर दिया था। 1719 का ये समय था और शिवजी साहिब जी के अंदर बैठे युगल स्वरूप ने उनको जूनागढ़ में पहले से ही इस बात का इल्हाम दे दिया
उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान, ब्रह्म सृष्टि को बचाने के लिए कि हमारा मेरा सुंदर साथ वहां पर बहुत है, और क्योंकि कुतुब खान ने आगे मुहिम कर दी थी, इसलिए इल्हाम होते ही दोबारा से नौतनपुरी की तरफ रवाना हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, इल्हाम आवत पर्दे से, ये हमेशा ही वाणी की चौपाइयों में कहा गया है कि रूह को पहचानना होता है। अंदर से तो इल्हाम आते हैं, लेकिन रूह उसको देख पाती है या नहीं देख पाती है, ये उसके ऊपर है। अभी तो शिवजी साहिब जी के अंदर युगल स्वरूप विराजमान है और धनी ने दिल को अर्श किया हुआ है, तो जैसे ही इल्हाम आता है नौतनपुरी की तरफ रवाना हो जाते हैं। कसाला उत सात को देखा उत बैठे, तब दौड़ आए बिहारी जी से, आए बातें करी एक। वहीं बैठे बैठे जूनागढ़ में बैठे बैठे ही उनको ये इल्हाम हो जाता है कि सुंदर साहब के ऊपर कसाला आने वाला है, सुंदर साहब कष्ट में आने वाले हैं। और ऐसा जानकर वो दौड़कर नौतनपुरी आकर बिहारी जी से क्या कहते हैं, फिर बिसोत्रे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब, सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब। वहां पर जाकर धनी बिहारी जी से कहते हैं कि मैं फिर से दीवानगिरी का काम करना चाहता हूं, और 1720 में दीवानगिरी दोबारा से संभाल लेते हैं। जबकि बिहारी जी से उन्होंने ये वादा किया था कि अब वो माया के कार्य में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर राजी ने उनको फिर से जो है माया में धक्का दे दिया। एक बार फिर से जब जागनी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो फिर से दीवानगिरी का कार्य यहाँ पर संभालते हैं। सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब। कुतुब खान ने जो मुहिम की थी उनसे बात करते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसे छोटे छोटे राज्यों को उस समय जो है मुगलों को कर देना पड़ता था। पिछले 3 साल से कर नहीं चुकाया था वहां के वजीर ने, तो उनको कुतुब खान को आक्रमण करने से रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे 1 साल का समय दीजिए, मैं आपका सारा कर चुका दूंगा। और इस प्रकार से अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं उस राज्य की कि मैं कर चुकाऊंगा किसी भी तरह से, लेकिन आप आक्रमण मत करिए। तो इस प्रकार से सुंदर साथ को बचा लेते हैं और सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेते हैं कि वो कर को भरेंगे। यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संग जाम, तहां से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। अब इस चौपाई में सारी बातें गुप्त रूप से छुपी हुई आई है। कह रहे यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संग, वजीर जब 1 साल बीत जाता है, वैसे शिवजी साहिब जी यहाँ पर जैसे ही जिम्मेदारी लेते हैं तो वहां से कर वसूलना वहां की जनता से शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो 3 साल का कर्ज इकट्ठा नहीं चुका पाने की हालत में होते हैं। जितना भी कर इकट्ठा होता है वो 3 साल के लिए पर्याप्त नहीं होता है, जबकि उन्होंने कुतुब खान को ये वादा किया था कि वो कर जो है 1 साल के अंदर सारा चुका देंगे। लेकिन जितना भी कर इकट्ठा होता है उसको लेकर जो है गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद, वजीर के संग, राज्य के वजीर के संग, और कुतुब खान को वो पेश करते हैं। लेकिन पूरा कर, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, पूरा कर नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनको जेल में नजरबंद कर दिया जाता है वहां पर दोबारा से। जैसे ही कानजी भाई को ये पता लगता है कि शिवजी साहिब जी जेल में दोबारा से बंद हो गए हैं, तो उस समय तेज कुबरी जी से विवाह तो हो ही चुका था। कानजी भाई तेज कुबरी के वस्त्र पहनकर उनसे जेल में मिलने आते हैं कि उनकी पत्नी उनसे मिलने आई है। जब वहां पहुंचते हैं तो शिवजी साहिब जी को सुंदर साथ के जागनी की दुहाई देकर उनको मना लेते हैं इस बात के लिए कि आपको फांसी नहीं होनी चाहिए, आपकी जगह पे फांसी मैं लूंगा, आपको सुंदर साथ की जागनी करनी है, आप यहाँ से बाहर निकलिए। सुंदर साथ जी, ये माया की परिस्थितियां आती हैं जबकि हमें लगता है कि हम ऐसा कर्म करें जो कि सही हो, और यहाँ पर कई बार हम अपना कर्म करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि राज्य हमारे सर पर बैठे हैं। यदि उन्होंने जेल में भेजा है तो जेल से छुड़ाने वाले भी वही हैं। जागनी कार्य का सारी जिम्मेदारी अगर महराज ठाकुर के ऊपर है, जबकि धनीदेव चंद जी ने उनको 22 दिनों में ये बताया कि आगे का सारा कार्य तुमसे होना है, फिर भी ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं और जागनी कार्य अधूरा रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर राज्य ने इस प्रकार की माया घुमा कर दिखाई है कि मैं अगर जेल में भेजता हूं, कहीं देखने में जाहिरी कसाला दिखता भी है, चोट दिखती भी है माया की, तो उसमें भी कोई मेहर छुपी हुई होती है।
अभी पहले ही हफ्सा जेल में जब गए थे तो कितनी बड़ी मेहर शिरजी साहिब जी के ऊपर, महाराज ठाकुर जी के ऊपर हुई। अभी यहाँ पर जब जेल में गए, लेकिन कानजी भाई उनको कहते हैं कि आज समाज को और सुंदर साथ को आपकी बहुत जरूरत है, इसलिए आप बाहर निकलिए तो कुबरी के वस्त्र पहनकर, और मैं आपकी जगह पर यहाँ पर जेल में रह जाता हूँ। वहां पर उनकी बात मानकर तेज कुबरी के वस्त्र पहनकर शिरजी साहिब जी बाहर आ जाते हैं और कानजी भाई जेल के अंदर ही रह जाते हैं। कानजी भाई को जब जिस दिन फांसी देनी थी उसकी तिथि जो निश्चित की गई थी, तब तक यदि उनके पास जब आते हैं उस दिन निश्चित करने के लिए, फांसी देने के लिए, तो उस समय कानजी भाई के इतने दिनों में रहने थे, दाढ़ी मूछ बढ़ गई थी, तो उनको पहचान नहीं पाते कि ये महाराज ठाकुर हैं या कानजी भाई हैं। लेकिन जब कानजी भाई को फांसी के तख्ते पे ले जाया जाता है तो कानजी भाई उनको प्रबोधते हैं और उसमें उनको कयामत के समय का हवाला देते हैं कि कर जो है जनता क्यों चुकाए, उसको जितनी उसकी हिम्मत है उसने चुकाया, और आप इस पे ये जो है ये जबरदस्ती की तानाशाही है जो आप कर वसूलते हैं, और आपको इस समय का भुगतान करना पड़ेगा कयामत के समय में जब खुदा आपसे न्याय मांगेगा। तो काजी और जितने भी वहां पे पुलिस वाले होते हैं वो कानजी भाई के बातों से प्रभावित होते हैं, या कहना चाहिए कि उनसे डर जाते हैं, और वो कांची भाई को रिहा कर देते हैं। तो सुंदर साथ जी देखिए, जेल में बंद किए थे तो उनको रिहा भी राज्य ने ही कराया, अंदर बंद कराया था तो रिहा भी उन्हीं को ही कराया, तो उनको करा दिया। यही महाराज ठाकुर के साथ भी होता, यदि वो अंदर ही रहते तो वो भी बच जाते, लेकिन पहले ऐसा कांची भाई ने उनको समझा दिया, उसी के भाव वेश में आकर वो तेज कुबरी के वस्त्र पहनकर बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो उन्हें बड़े आत्मग्लानि होती है महाराज ठाकुर को कि मैं अपनी जगह फांसी पर किसको छोड़ आया, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में अब कुछ हो नहीं सकता था। कानजी भाई तो खुद स्वयं राज्य ही उनको बचा के आए, लेकिन महाराज ठाकुर को ये अफसोस हमेशा बना रहता है कि भाई मैंने अपनी जगह पे फांसी पे कानजी भाई को भेज दिया। तो यहाँ पर जब माया उनकी परीक्षा ले लेती है और वो कहते हैं कि आज के बाद मैं माया की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं कोई कार्य माया का नहीं करूंगा, जब जब मैं माया का कार्य करता हूँ कहीं ना कहीं राज्य मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे फंसाते हैं और फिर उसमें से निकालते भी हैं, ये अलग बात है, लेकिन तहां से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। अब यहाँ से माया को छोड़कर महाराज ठाकुर हमेशा के लिए माया को छोड़ देते हैं और मोमिनों को जागने का कार्य अपने सिर पे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से उनको जगह जगह राज्य ने माया दिखाई, उनकी परीक्षाएं ली, कभी कभी पास भी हुए और कभी कभी फेल भी हुए। तो इसी का मार्मिक वर्णन उन्होंने रास ग्रंथ के पहले प्रकरण में किया है कि माया ने मुझे 3 बार परखा, 3 बार मुझे अपने चुंगल में फंसाया और मुझे हराया। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूलधनी थकी। इस माया ने मुझे बार बार हराया और मैं चाह कर भी उस माया से बार बार बच ना पाया और उससे हारा। तो यहाँ पर ये उनकी परीक्षा हो जाती है और उसके बाद से फिर वो मोमिनों के जागने के कार्य में लग जाते हैं। आए दीप गुजरात से शिवराज भये फारग, माया पूरी दिखाई के नजर करी तरफ हक। इस प्रकार से यहाँ से गुजरात से दीप बंदर आ जाते हैं और यहाँ से लिखा है श्री राज भय फारग। यहाँ पर अब उनको राजी महाराज ने फारग कर दिया हर कार्य से, माया की हर कसौटी से। जैसे धनी देवचंद जी को भी दर्शन देने से पहले उनकी एक कसौटी ली गई थी कि उनको बुखार आया, उसके बावजूद भी वो भागवत सुनने जाया करते थे। तो हर सुंदर साथ की यहाँ पर माया में जो है परीक्षाएं होती हैं, उनकी कसौटियां ली जाती हैं। यूं ही किसी को दर्शन नहीं मिल जाते हैं। दर्शन की अवस्था तक पहुंचने के लिए उस जीव को, या माया तो दृष्टा है, उस जीव को कई कसौटियों से गुजरना पड़ता है और माया को छोड़कर दिखाना होता है, तभी धनी की मेहर होती है और दर्शन होते हैं। माया पूरी दिखाई के, यहाँ तक माया उनको पूरी तरह से दिखा दी गई। माया का खेल देखने आया तो माया तो देखनी ही पड़ेगी सुंदर साथ जी, बिना माया देखे तो परमधाम वापस नहीं जाएंगे। तो यहाँ तक पूरी माया दिखाकर नजर करी तरफ हक। अब यहाँ पर शिरडी साहिब जी अपनी नजर राजी महाराज में लगा देते हैं, मोमिनों की जागनी में लगा देते हैं, और अब माया उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। श्री महामती कही ब्रह्मशिष्ट को, माया में खेल की कही, अब आगे की कहूं एजो बीतक भाई। महामती जी कह रहे हैं, हे मेरी प्यारी ब्रह्मशिष्टियों, मैंने इस माया में आपको खेल कैसे रचा जाता है
कैसे खेल में परीक्षाएं ली जाती हैं, उसके बारे में आगे कहा है। अब आगे भी इस तरह की बीतक चलती है वो मैं आगे कहने जा रहा हूं। तो ये प्रकरण 18 यहाँ पर पूरा हो रहा है। चौपाई है 862। अभी 19वें प्रकरण पे चलते हैं। इसमें 3 सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि के बारे में अलग अलग भेद करके हमें समझाया गया है। 3 सृष्टि कही वेद ने, तीनों कही फिरकान, और तीनों बानी साधों में, तामे संयो में पहचान। कह रहे हैं कि वेदों में, कतेबों में या साधुओं की वाणी में 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन कहा गया है। भले चाहे शब्दों का भेद है, लेकिन हमेशा कहा 3 ही सृष्टि के बारे में कहा है। जैसे कि जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ये तो वेदों में कहा। आम, खास, खासल खास, ये फिरकान में कहा। और बगुला, हंस और परमहंस, ये और कई साधुओं की वाणी में भी इस प्रकार से कहा गया है। इसीलिए परमहंस कहते हैं, जो हमारे यहाँ भी परमहंस कहते हैं, जो कि राज्य से जिनका मिलन हो जाता है और जो दुनिया की माया की रहनी को छोड़कर ब्रह्म की रहनी में लीन हो जाते हैं, ऐसे सुंदर साथ को हम लोग भी परमहंस कहते हैं। तो बगुला, हंस और परमहंस इस प्रकार से भी कहा गया है। आम, खास, खासल खास पुराण की भाषा में कहा गया है। जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि ये वेद की भाषा में कहा गया है। लेकिन इन तीनों में चाहे शब्दों का कितना भी फेर हो, लेकिन 3 ही सृष्टि का वर्णन है। लेकिन इसमें किसी भी तरह से और सुंदर साथ फंस सकते हैं, लेकिन परमधाम के मोमिनों को इन तीनों की पहचान होती है। आगे बता भी रहे हैं इसको। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की तीनों के जुदे जुदे मुकाम, आम, खास, खासल खास, कहीं बीच निजधाम। जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, इन तीनों के स्थान भी अलग अलग बताए हैं। जीव सृष्टि वैकुंठ तक उसका स्थान होता है। ईश्वर सृष्टि का इसको कुरान की मुसलमानी भाषा में भी कह सकते हैं मलकूत, जबरूत और लाहूत। मतलब जीव सृष्टि का स्थान मलकूत वैकुंठ तक है। ईश्वर सृष्टि जबरूत यानी कि योग माया के ब्रह्मांड की दूसरी बिस्त में उसका स्थान है। और ब्रह्म सृष्टि यानी कि लाहूत परमधाम की रहने वाली है। तो तीनों के जुदे जुदे मुकाम, तीनों अलग अलग जगह से खेल देखने के लिए आई हैं, जिनको आम, खास और खासल खास भी कहा जाता है। कहीं बीच निजधाम, खासल खास को हमेशा से ही परमधाम के रहने वाली बताया गया है। सृष्ट ब्रह्म की साथ है, जाए मोहम्मद दिया पैगाम, ले आए कुंजी ईसा रुअल्ला, दई सुहात इमाम। कह रहे हैं ये जो ब्रह्म सृष्टि है, जो परमधाम से आई है, इसके लिए ही मोहम्मद साहब पैगाम लेकर आए। पूरा कुरान जो है वो इन्हीं के लिए ही आया है। और रुअल्ला श्यामा महारानी जो तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आई हैं, वो भी इन्हीं के लिए ही लेकर आई हैं। और दोनों ही स्वरूप, चाहे वो कुरान के स्वरूप मोहम्मद साहब कुरान लेकर आए हों या श्यामा महारानी तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आई हों, दोनों ही आकर दई सो हाथ इमाम, दोनों ने ही अपनी चाबियां आकर इमाम मेहंदी के हाथ में सौंप दी हैं। तो दोनों ही उनके अंदर विद्यमान हो गए हैं। बसरी और मलकी स्वरूप हक की स्वरूप के अंदर आकर विद्यमान है। करे विजया विनंद जाहिर बुद्ध जागृत अवतार, कलंक मेट ने कलंक करे अखंड किया संसार। यही इमाम मेहदी हैं, यही विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है। इन्हीं को ही जागृत बुद्धि का अवतार कहा जाता है। और इन्होंने इस दुनिया में आकर सारी दुनिया को अखंड किया है। और इन्होंने इस दुनिया पर जो कलंक लगा था, उस कलंक को मिटाकर इस दुनिया को निष्कलंक करा है, कलंक से हटा दिया है। कलंक क्या था कि आज तक लोग जो है यहाँ पे राज्य की ब्रह्मवाणी नहीं आई थी, उनका स्वरूप श्रृंगार, उनका ठिकाना और उनके 25 पक्ष इस दुनिया में, उनकी धाम, उनकी लीला का वर्णन कभी नहीं आया था। जिसको पाकर कोई भी जीव जो है, जिसको पढ़कर, जिसको मंथन कर जिनके ऊपर निछावर होकर, समर्पण कर अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो यही कलंक उन्होंने यहाँ पर मेल किया। उस पूर्ण पार्वण परमात्मा का स्वरूप, धाम और लीला का वर्णन यहाँ पर आ गया है उनके माध्यम से। और जिन उनके ऊपर कोई भी निछावर होकर अब योग माया के ब्रह्मांड में ये सृष्टि अखंड होगी, यानी कि अखंड मुक्ति को प्राप्त होगी। फिर उस जीव को कभी भी आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।
एक साहिब वेद कतेब में सब तिनकी लिखी मजकूर, सो साहिदी नेक हुक्मे जाहिर किया नूर। एक ही साहिब है, चाहे वो कतेब में बात हो चाहे वो वेद में बात हो, उस एक ही परमात्मा की बात कही गई है। लेकिन सब तिनकी लिखी मजकूर, चाहे कोई भी शास्त्र हो, उसके जितनी भी वार्तालाप है वो उसी परमात्मा, एक परमात्मा के बारे में लिखी हुई है। सो साहिदी नेक हुक्मे जाहिर किया नूर। इस प्रकार से राजी महाराज ने अपने हुक्म से महामती के अंदर विराजमान होकर उन्होंने इस साक्ष्यों को जाहिर किया है और इस प्रकार से परमधाम का नूर इस दुनिया में जाहिर हो गया है। हक की भेजा मोमिनों पर पैगंबर जो आखिरी, सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिल धरी। अगर मुसलमानों की तरफ देखें तो आखिरी पैगंबर जो है मोहम्मद साहब को कहा गया है, लेकिन हम तारतम वाणी के हिसाब से घटाएंगे तो आखिरी पैगंबर जो हक का संदेशा लेकर आए वो महराज ठाकुर को कहा जाएगा। लेकिन लिखा है कि हक के भेजा मोमिनों पर पैगंबर जो आखिरी, इस आखिरी पैगंबर को खुद अल्लाह ताला ने, खुद अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने मोमिनों को जगाने के वास्ते खुद दुनिया में भेजा है। सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिल धरी। ये सारी बातें कुरान में हकीकत के रूप में पहले से ही लिखी हुई है, ये सारी हकीकत कुरान में पहले से लिखी है। सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही इन बातों को तारतम ज्ञान की कुंजी से समझ पाएगी और उसको अपने दिल में धारण कर पाएगी। उनो आगू लिया दिल में आवे रूही बीच इंसान, एक खेल किया इनो वास्ते जाने इनको आवे ईमान। उनो आगू लिया दिल में आवे रूहे बीच इंसान। मोहम्मद साहब ने कुरान में पहले से ही ये लिख दिया था कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां जो खासल खास हैं वो इस दुनिया में इंसान की शक्ल में आएंगी, अवतरित होंगी। ये खेल उस परमात्मा ने उन्हीं रूहों को दिखाने के वास्ते ही बनाया है, तो वो इतनी महत्वपूर्ण है कि वो इस खेल को देखने के लिए परमधाम से यहाँ पर अपनी नजर के माध्यम से उतरी हैं, क्योंकि इस कायनात को, इस सारे गुलजार को गुलजार उन्हीं के लिए किया गया है। परमात्मा ने उन्हीं के लिए इस ब्रह्मांड को सजाया है, उन्हीं के लिए यहाँ पर सारी गवाहियां भेजी हैं, उन्हीं के लिए ही यहाँ पर धर्म शास्त्र आए हैं, जिसको वो तारतम ज्ञान की कुंजी से समझेंगे। एक खेल किया इनो वास्ते, इनके वास्ते ही ये खेल किया गया है, जाने इनको आवे ईमान। सभी शास्त्रों में जो गवाहियां लिखी गई हैं वो इसलिए जिससे कि ये यहाँ आकर भटके ना, भूले ना और वो परमात्मा पे इन्हीं गवाहियों के माध्यम से ईमान ला पाए। मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया मोहम्मद के नूर, चाहे कायम तिनको करे ईमान बका मजबूर। कहा है मोहम्मद जो है वो हक का नूर है और सारी दुनिया मोहम्मद के नूर से बनी है। तो साजी मोहम्मद का जब जब मतलब आता है, जबकि बात हो कि वो हक के नूर से बने हैं, तो कहीं तो वो श्यामा महारानी पे घटता है और कहीं पे वो अक्षर ब्रह्म पे घटता है। दोनों ही राज्य के नूरी अंग हैं। सतचित आनंद जो है वो अक्षर ब्रह्म और श्यामा महारानी के साथ ही पूरा होता है। सत जब भी कहते हैं तो अक्षर ब्रह्म को कहते हैं, चितघन स्वरूप स्वयं राजी महाराज हैं और आनंद स्वरूप श्यामा महारानी है। तो सत्य चित्त आनंद यानी कि अक्षर ब्रह्म, राजी और श्यामा महारानी को मिलाकर ही सच्चिदानंद स्वरूप बनता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मोहम्मद हक के नूर से, मोहम्मद और भाई दुनिया मोहम्मद के नूर। अब जब दुनिया बनाने की बात आएगी तो हमेशा अक्षर ब्रह्म को लेंगे यहाँ पर मोहम्मद के रूप में। तो कह रहे हैं मोहम्मद यानी कि अक्षर ब्रह्म जो है वो राजी महाराज के नूरी स्वरूप है, उनमें और परमात्मा में कोई भी फर्क नहीं है। स्वरूप एक लीला दोए, दोनों का एक ही स्वरूप है, लेकिन राजी अपने दो स्वरूपों में एक स्वरूप से दो स्वरूप बनकर दो लीलाएं करते हैं। तो मोहम्मद हक के नूर से अक्षर ब्रह्म जो है वो राजी महाराज के नूरी अंग है और सारी दुनिया उन्हीं के ही नूर से बनी है। चाहे कायम तिनको करे, अक्षर ब्रह्म के पास ये साइड भी है कि वो इस खेल को, अपने करोड़ों खेल को एक पलक के कोटवे हिस्से में, जितनी देर में इस पलक को ऊपर और नीचे हमारी होती है, इतने कम समय में वो करोड़ों ब्रह्मांड बना देते हैं और मिटा देते हैं। लेकिन इनमें से जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उनके दिल को भाता है, वो उसको अपने दिल में अखंड भी कर लेते हैं।
तो लिखा है चाहे कायम तिनको करे, जिसको चाहे वो अखंड भी कर लेते हैं। ईमान बका मजकूर, और वो परमधाम में इसी प्रकार से ईमान लाते हैं। पैगंबर का माजरा देवे सबो ईमान, एक दीन दुनी कर किए जाहिर सातों निशान। जो आखिरी पैगंबर है इमाम मेहदी जो है, उनके साथ ये चमत्कार हुआ है। उन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया है। पैगंबर का माजरा, उन्होंने जो चमत्कार किया है, देवे सबो ईमान, इस तारतम वाणी से वो सबको ईमान देते हैं उस परमात्मा के ऊपर। एक दीन दुनिकर किए जाहिर सातों निशान, और वो एक दीन करके सारी दुनिया को एक ही निजानंद संप्रदाय के झंडे के तले लाकर किए जाहिर सातों निशान, सबको ईमान लाते हैं, सबके अंदर ईमान पैदा करते हैं, और उन्होंने कयामत के सातों निशानों को दुनिया में जाहिर कर दिया है। रू अल्लाह की आपसी खोलने बका द्वार, अंत सदी 10वीं के सबो हुए 12वीं कार्य गुजार। और रू अल्लाह श्यामा मरानी भी इस दुनिया में आई हैं खोलने बका द्वार, परमधाम के दरवाजों को खोलने के लिए वो आई। सबसे पहले रू अल्लाह श्यामा मरानी इस दुनिया में मोमिनों के साथ आई, और उन्होंने ही सबसे पहले इस ब्रह्मांड में परमधाम के दरवाजे को खोला अपनी तारतम ज्ञान की चाबी से। अंत सदी 10वीं के सब हुए 12वीं कार्य गुजार। 10वीं सदी का जब अंत होगा तो रू अल्लाह श्यामा मरानी आएंगी जो अखंड परमधाम के दरवाजों को खोलेंगी, और 12वीं सदी में सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे। मिलावा रूहन का कहे गाजियों मिसल सोई, होए खिलवत खाना जाहिर बका पहचान सबो हुई। इनको मिसल गाजियों कहा गया है, जो मोमिनों का मिलावा है, इसको मिसल गाजियों कहा गया है। इन्हीं के बीच में अखंड परमधाम का खिलवत खाना, वहां की गुप्त बातें इन्हीं के बीच में जाहिर होंगी, पक्का पहचान सबो हुए। और यही वो समय होगा कायमी का जबकि सबको अखंड परमधाम की पहचान हो जाएगी। ईश्वर सृष्टि फिरिश्ते कहे, सो पहुंचे नूर मकान, और सृष्टि जीव की आम जो पावे आठों बिस्त निदान। जब 8वां दिन होगा तब क्या, 7वां दिन, सॉरी, जब 7वां दिन होगा जिसको कायमी का दिन कहा गया है, उसमें ईश्वर सृष्टि जो है वो नूर मकान पहुंच जाएगी, यानी कि योग माया के ब्रह्मांड में दूसरी बिस्त में, सत स्वरूप की दूसरी बिस्त में, यानी कि योग माया अक्षर के अहंकार स्वरूप जिसको सत्स्वरूप कहा जाता है, उसकी दूसरी बिस्त में अखंड हो जाएगी। और जीव सृष्टि जो है वो दोजख की अग्नि में जलकर खुदा पर ईमान लाकर 8 बिस्तों में योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगी। मोमिन अरस अजीम के ये तो तीनों सृष्टि की पहचान बता रहे हैं कि तीनों आई तो है इस दुनिया में, तीनों अलग अलग ठिकानों से आई हैं, और 7वें दिन की लीला में भी ये तीनों अलग अलग ठिकाने पे जाएंगी। तो ईश्वर सृष्टि तो दूसरी बिस्त में अखंड होगी, जीव सृष्टि 8वें बिस्त में अखंड होगी, और परमधाम के जो मोमिन है वो परमधाम के मूल मिलावे में जागृत हो जाएंगे। मोमिन अरस अजीम के बैठे खेल देखा तो मायने खोल जाहिर के यही वक्त क्यामत। परमधाम के मोमिन जो कि परमधाम में बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हैं, उनके वो यहाँ आकर वाणी के और सभी धर्म ग्रंथों के सभी मायनों को खोल देंगे। यही कयामत का दिन होगा जबकि सब अखंड हो जाएगा। यही साइट हजूर की तहां बेर नहीं लगा, 4 घड़ी दिन पिछला ए जाने परवरदिगार। अगर परमधाम की नजरों से देखे, जैसे कि नरेश भाई जी कहते हैं, जैसे कि अरविंद भाई जी कहते हैं कि यही साइट हजूर की तहां बेर नहीं लगा, यदि अब परमधाम की नजर से देखें तो वहां पे एक पल की भी देरी नहीं हुई है, और यहाँ पे तीनों ब्रह्मांड बनकर मिट भी जाएंगे। तो एक पल की भी देरी नहीं हुई है। यही साइट हजूर की तहां बेर नहीं लगा, वहां जो हम राज्य के सामने बैठे हैं वहां एक पल की भी समय व्यतीत नहीं हुआ है। 4 घड़ी दिन पिछला, शाम को 4:30 का वक्त था जबकि हम खेल देखने के लिए बैठे थे, तो अभी भी वहां पे 4:30 का ही वक्त है। ये जाने परवरदिगार, परवरदिगार खुद खुदा इस बात को जानते हैं कि वहां तो एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ, और यहाँ पर ब्रजरास और जागनी के सब माया देखकर हम वापस परमधाम जाएंगे। श्री महामती कहे, ए मोमिनो, ए बेबरा तीनों का कया तुम, कहूं आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुकुम। महामती जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे परमधाम के मोमिनो, मैंने आपको ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि तीनों का बेबरा करके बताया है। अब आगे और अगली मंजिल में धनी जैसा हुक्म कहेंगे वैसा आपको मैं
दिखाती और बताती चली जाऊंगी। तो ये महामती जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने आपको तीनों सृष्टि के बारे में बता दिया है। हम सभी को मालूम ही है सुंदर साथ जी कि तीनों सृष्टि तीन अलग अलग जगह से आई हैं और कालमी के समय पे तीनों अपने अलग अलग जगह पे ही जाएंगी। तो इस प्रकार से ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि का जेवरा बेवरा कर कर महामती जी ने हमें बताया है। अब आगे वो हमें जयराम भाई कंसारा के प्रसंग पर ले जाएंगे लालदास जी और उसके बारे में हमें बताएंगे। तो यहाँ पर समय भी पूरा हो रहा है तो ये चौपाई को दोहरा देते हैं। ये 19वां प्रकरण है। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए बेवरा तीनों का कया तुम, कहूं आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुक्म, जो दिखाया खेल हुक्म। प्रकरण 19 चौपाई 877। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी दूसरी बैठक की तरफ।